एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। लो सेट है, फैमिली से जुड़ाव कम होता है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। मनी मैनेजमेंट शानदार होता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। खर्चीले कम होते हैं। अंगूठा अच्छा नहीं है। मानसल भी कम है, सशक्त नहीं है, स्ट्रांग भी नहीं है। प्लानिंग अच्छी नहीं बना पाते ऐसे लोग। इम्प्लीमेंट भी अच्छे से नहीं कर पाते। हाँ, दोस्त अच्छे से बना लेते होंगे ये, क्योंकि बैक साइड टिल्टेड है। मानसल कम है ये वाला पार्ट। अपने हितों की रक्षा करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हद से ज़्यादा होता है, ये अच्छी बात नहीं है। ये वाला जब बोन बाहर की तरफ देख रहा होता है तो बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग होता है इन लोगों का। इनकी जो हर्ट लाइन है वो इनिशिएट हुई है जुपिटर से। जुपिटर से जब भी आपकी हर्ट लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग देवतुल्य माने जाते हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते। लोग इनका फ़ायदा बहुत उठाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, और फैमिली को ये बहुत महत्व देने वाले लोग होते हैं, पैसे को बाद में। लेकिन इनके अंदर पॉजिटिव चेंज जो है, जब ये फैमिली से ज़्यादा पैसे को महत्व देना स्टार्ट कर देंगे, ये 34 के आसपास ये पॉजिटिव चेंज आएगा। और ये बड़ा चेंज होता है। जब आपकी हर्ट लाइन ब्रेक हो जाती है तो ये पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि जुपिटर वाली हर्ट लाइन को लेकर के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको कितनी ही बार बेवकूफ़ बनाया जाएगा, और बेवकूफ़ बनना अच्छी बात नहीं होती है। इनकी जो माइंड लाइन है वो मंगल की तरफ देखते हुए इनिशिएट हुई है। ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन इनकी माइंड लाइन है बहुत अच्छी, लेकिन मंगल की तरफ देख रही है तो एनर्जी गलत दिशा में जाती है इन लोगों की बहुत टाइम तक, और तरक्की मिलने में बहुत वक्त लग जाता है। ऐसे लोग तैयारी किसी और चीज़ की कर रहे होते हैं और सपना देखते हैं कुछ और बन जाने का, जिस वजह से एनर्जी पूरी तरह से फोकस नहीं हो पाते हैं ये लोग अपने करियर पे, किसी एक बात पे। और डिफरेंट होता है ना कि जब इंसान दो नाव पे पैर दे के चलता है तो डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बहुत अच्छे साइन है आपके हाथ में, लेकिन अगर मंगल की तरफ आपकी माइंड लाइन देख रही है तो सक्सेस उस लेवल का नहीं मिल पाता है। अब इनकी माइंड लाइन पे ब्रेक है कि नहीं वो देखते हैं, क्योंकि जब तक माइंड लाइन पे ब्रेक आएगा नहीं, तरक्की मिलेगी नहीं। लाइन पे पॉजिटिव चेंज 33 के आसपास, 34 के आसपास दिखाई दे रहा है। उसके बाद से तरक्की मिलने के आसार भी ज़्यादा होंगे इनके लाइफ में, क्योंकि माइंड लाइन पे जब भी ब्रेक आता है तो तब बुरा लगता है इंसान को, लेकिन वो एक तरह से माँ और बाप जो मारते हैं तो बच्चे को बुरा लगता है उस वक्त कि मम्मी पापा ने मारा, लेकिन बाद में एहसास होता है कि हमने गलती की थी तभी मार खाई है। तो यूनिवर्स भी जब आपकी माइंड लाइन को ब्रेक करता है तो उस वक्त आपको स्ट्रांगली वो इमोशनली बहुत तगड़ा वाला झटका देता है, लेकिन वो झटका बहुत अच्छे के लिए होता है। अमाउंट्स वगैरह देख लेते हैं इनके। जुपिटर का अमाउंट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और बहुत कम पाम आजकल ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके जुपिटर के अमाउंट इतने अच्छे हों। सक्सेस बहुत हाई लेवल का मिलता है इन्हें, पद अच्छा मिलता है, और ऐसे लोग एजुकेशन के लाइन में ज़्यादा अच्छा करते हैं। टीचर वगैरह, प्रोफेसर जो होते हैं उस लाइन में ये ज़्यादा अच्छा करते हैं। खाने पीने के शौकीन होते हैं ये लोग। फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, सोशल लाइफ तीनों इनकी अच्छी होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि इनकी जो जुपिटर की फिंगर है वो बहुत छोटी है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो पॉजिटिविटी है उसमें थोड़ी सी कमी आती है, और सक्सेस मिलने में टाइम लग जाता है। सैटर्न इनका अच्छा है, फ्लैट है, यहाँ से हल्का सुबह है, तो सुबह उठने में दिक्कत आजकल तो सभी के पाम में यही साइन है, सुबह उठने में दिक्कत। और ये वाला जो पार्ट है जब अच्छा होता है तो जितनी आप मेहनत करते हो उतनी सफलता आपको मिलती है। सन माउंट भी स्टेबल है, परमानेंट है, काफ़ी अच्छा है। साइन इस पर कैसे हैं वो आगे हम देखेंगे। अदरवाइज माउंट अच्छे हैं। मर्क्यूरी माउंट उतना अच्छा नहीं है, फिंगर भी अच्छी नहीं है, तो बोलने की कला बिल्कुल वीक होंगे ये बोलने में। कहना है कुछ, कह देते हैं कुछ, सामने वाला बुरा मान जाता होगा इनकी बातों का। और ये वाला पार्ट जब उभार लिए होता है तो फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, लोअर मास बहुत बढ़िया है, शानदार है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। जैसे फौजियों के अंदर होती है जिस तरह की इम्यूनिटी, उस तरह की होगी इनके अंदर। वीनस माउंट शानदार, बहुत बढ़िया, लग्जरियस लाइफ होगी, किसी भी चीज़ की दिक्कत इनको आने वाले टाइम में नहीं होगी।
फ़िलहाल तो दिक्कत है इनकी लाइफ में, क्योंकि इनकी माइंड लाइन पे बहुत ज़्यादा कट्स हैं, तो सक्सेस उस लेवल का मिला नहीं होगा। आगे देखेंगे लाइफ में क्या क्या, ये कब कब किस एज में क्या क्या चीज़ें इनको मिलने वाली हैं। फंबल्स के लिए माफ़ करिएगा। मून माउंट इनका बहुत ही बढ़िया है, शानदार है। तो भाई लोगों की मदद बहुत अच्छे से मिलती है, और इनका जो लक लाइन है वो भी मून माउंट से स्टार्ट हुआ है। तो अपने घर से ये लोग जितना दूर रहते हैं, घर से मतलब घर से नहीं, बर्थ प्लेस ही जितना दूर रहते हैं, उतनी ज़्यादा इनको तरक्की मिलती है। और पसंद बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। अपर मास काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एनर्जेटिक होंगे ये लोग। जब इनसे मिलते होंगे तो लोगों को इनसे मिलकर अच्छा लगता होगा। वेलकम बहुत अच्छे से करते हैं, एनर्जी लेवल एक समान रहती है। और इस तरह से जब पाम का जो बीच वाला सिरा इस तरह से होता है, चौकोर हो जाता है, तो पैसा आता है इन लोगों के पास, लेकिन सर्टेन एज के बाद पैसा आता है। अब ये जो पाम है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, क्योंकि इनका जो सवाल है गवर्नमेंट जॉब को लेकर, वो हम क्लियर कर लेते हैं, ताकि जब ये वीडियो ओपन करें तो पहले ही चीज़ें क्लियरली इनको समझ में आ जाए, देन आफ्टर हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या साइन चाहिए, कोई ना कोई। सबसे पहले सन माउंट अच्छा होना चाहिए, है इनके हाथ में सन माउंट। फिंगर भी बहुत अच्छी है इसकी, ये वाला जो यहाँ पे फिंगर्स के आसपास, यहाँ से यहाँ तक इतनी ही दूरी पे कहीं भी यश का साइन हो, है इनके पाम में। यहाँ पे नज़र डालिए, आपको दिख जाएगा, या फिर मैं दूसरा पिक देखती हूँ, वो होगा तो मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँगी। ये वाला पिक सिर्फ एक ही पिक ऐसा था जिसमें साइन बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा सा यश का साइन बना हुआ है। ट्रायंगल है छोटा सा सन लाइन पे। एक गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसा साइन चाहिए सन माउंट पे, बिल्कुल वैसा है। छोटा सा स्क्वायर, बहुत छोटा सा, यहाँ पे देखिएगा सन लाइन की मदद से ही बन रहा है, एकदम छोटा सा। कोई ना कोई लाइन कनेक्शन बनाते हुए है सैटर्न और जुपिटर के बीच में फिश के साइन। यहाँ पे देखिए, आपको दिख जाएगा फिश के साइन बन रही है। अब इनके जुपिटर के माउंट को देखने के लिए दूसरा पिक लेते हैं। जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल, यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, और स्क्वायर होंगे भी तो पिक्चर क्लियर नहीं है, तो मैं कुछ भी कहूँगी नहीं उस पॉइंट पे। यहाँ भी ट्रायंगल है इनके पाम में, यहाँ पे दो ट्रायंगल है। स्क्वायर मुझे नहीं दिख रहा है, तो वो आप देख लीजिएगा स्क्वायर है कि नहीं है। लेकिन स्क्वायर का बहुत ज़्यादा, ये देखिए फिश की साइन कितनी प्यारी सी है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। तो स्क्वायर नहीं भी है तब भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो साइन चाहिए यहाँ पे ट्रायंगल होना बहुत ज़रूरी होता है, वो है इनके पास में। दो ट्रायंगल हैं, कोई ना कोई लाइन लाइफ लाइन से जुपिटर को देखती हुई बिल्कुल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे तो हम अभी आए हैं, वो आपको याद ही है, अगर आप इससे पहले आपने मेरा वीडियो फॉलो किया है तो आपको पता ही होगा कि लक लाइन को मर्क्यूरी लाइन बिल्कुल भी ना काटे। और यहाँ देखिए एकदम बहुत बढ़िया सी मर्क्यूरी की लाइन इनकी लक लाइन से निकल रही है, तो ये बड़ा पद दिलाती है इंसान को, बहुत बड़ा पद। तो अब ये किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, IAS IPS वाला पाम नहीं है ये, उसके लिए लाइफ लाइन का कहीं ना कहीं ब्रेक होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो लाइफ लाइन पर ब्रेक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि टीचर चाहे प्रोफेसर वाला ये जॉब है, बहुत बड़ा पद है, अच्छा पद है। और जो लक लाइन होती है वो लाइफ लाइन से निकले, ये बहुत पॉजिटिव होता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए ये साइन बहुत पॉजिटिव होता है। तो गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन है आपके पाम में। तो और उसके बाद एजुकेशन लाइन, वो तो होनी ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना कोई भी जॉब पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन आपके पाम में, तो कहीं भी इधर उधर मत देखिए, भ्रमित मत होइए। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसी दिशा में कार्यरत रहिए। अब क्या करते हैं हम लोग, एज वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं। 18, जो भी मैं इस बताऊंगी उसमें 1 ईयर प्लस माइनस करके चलिएगा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 तक बैक टू बैक राहु की लाइन्स ने कट किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला होता है।
अगर आपकी लाइफ लाइन को और माइंड लाइन को सर्टेन एज तक कोई भी राहु राहु की लाइन कट कर रही है, तो उस एज तक आपको तरक्की बिल्कुल भी नहीं मिलती है। आप क्वालिफाई भी कर जाएं, कुछ ना कुछ ऐसी खामियां निकल आती हैं कि ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है, स्टडी में प्रॉब्लम आती है। 29 में मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई ना कोई रिलेशन लाइन है, तो हो सकता है इनकी शादी हुई हो या उससे पहले भी एक है, लेकिन ये मुझे रिलेशन लाइन ही लग रहा है। अब तो इनसे बात होगी तभी पता चलेगी। और इफ़ अगर ये रिलेशन की लाइन नहीं होगी तब कोई ना कोई बड़ा इशू इनकी लाइफ में आया होगा 29 में। 29 मैंने कहा है तो 1 ईयर प्लस माइनस करके चलिए। 33 में बड़ा कुछ अचीवमेंट आएगा इनकी लाइफ में। 33 में ये इन्वेस्ट करने वाले हैं, घर वगैरह कहीं भी। 35 में अगेन अचीवमेंट, फिर इन्वेस्ट करने वाले हैं 36 में, फिर 38 में अचीवमेंट बड़ा, 39 में इन्वेस्टमेंट, 40 में इन्वेस्टमेंट, 43 में अचीवमेंट। 33 से इनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, बड़े पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं और लाइफ इनकी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। अब क्या है कि कोई भी चीज़ अगर हम प्रिडिक्ट करते हैं कोई भी पॉजिटिव चेंज के बारे में, तो उसे जानने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आपको माइंड लाइन को रीड करना होता है, हार्ट लाइन को रीड करना होता है। सेम एज में क्या चेंजेस वहाँ पे शो हो रहे हैं, अगर वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव चेंजेस देख रहे हैं तो 110% फिर वो रिजल्ट देने वाला होता है। तो हम पुराने वो वाली पिक लेते हैं जिसमें इनकी माइंड लाइन क्लियरली दिखाई दे। इनके माइंड लाइन पर भी इस एज में, ये एज है इनकी 34 के आसपास। ऐसे तो लाइफ लाइन में 33 दिखा रहा है, लेकिन माइंड लाइन में 34 के आसपास ट्रायंगल बन रहा है। ये एक अचीवमेंट है। तो 33 या 34 में आपको कोई ना कोई अच्छा पद या अच्छी खासी अचीवमेंट मिलने वाली है, पॉजिटिव। अगर इंक लगा के आप पिक देते तो ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मैं बता पाती, ज़्यादा अच्छे से मैं बता पाती कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ब्रेक भी इनके माइंड लाइन पे 33 या 34 के आसपास ही है। लाइफ स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही है। अब आपकी लक लाइन पे मैं चेंजेस देख लेती हूँ। अगर लक लाइन पे भी सेम एज में चेंजेस होंगे तो पॉजिटिव चेंजेस हैं ये। ऐसे आपकी लक लाइन पे अपवर्ड ब्रांचेस तो बहुत कम एज से निकल रहे हैं, 26 में भी निकले, 27 में भी निकले, लेकिन ये अचीवमेंट देने वाला नहीं था। ये मुझे थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है, क्योंकि ये मुझे आप खुद बताइए कि फिर ये क्या चीज़ है। आपके लक लाइन पर अपवर्ड ब्रांचेस हैं, 26 में है, 27 में है, तो फिर उस एज में आपको क्या कामयाबी मिली? ये सवाल मेरा आपसे है, आप प्लीज़ मुझे बताइए। 33 के आसपास अचीवमेंट है आपके हाथ में, विष्णु चिन्ह बन रहा है, वो भी स्ट्रांग वाला। तो कुछ ना कुछ 33 या 34 के आसपास आपको बड़ा अचीवमेंट आपके हाथ में लगने वाला है। मुझे दिक्कत क्या आ रही है आपके पाम के को रीड करने में? आपके पाम की जो रेखाएं हैं वो महीन है, बहुत पतली सी है, तो उसे देखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आपकी लक लाइन पे जो इन्वेस्टमेंट है वो 36 में स्ट्रांग वाली इन्वेस्टमेंट दिखा रही है। ये 36 में ये इन्वेस्टमेंट है आपके पाम में। देन आफ्टर बड़ा इन्वेस्टमेंट जो शो हो रहा है आपके पाम में 52 के आसपास, 51 के आसपास। आपकी लक लाइन की जो पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा क्लियर मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो हो सके, लेकिन अचीवमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये छोटे छोटे कोई ना कोई खुशी आपकी लाइफ में आई होगी 26 या 27 में। बड़ी खुशी आपकी लाइफ में आने वाली है 33 के आसपास। देन आफ्टर
35, 36, 45, 46, माफ़ कीजिएगा 48, 51। बड़ा अचीवमेंट है आपके हाथ में, बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आपकी जो लक लाइन है उस पर अपवर्ड ब्रांचेस बहुत हैं, लेकिन चेंज बहुत है। ये भी बहुत शॉकिंग है मेरे लिए। गवर्नमेंट जॉब की साइन है आपके पाम में, गवर्नमेंट जॉब की लाइन भी है आपके पाम में। इस तरह से जब लक लाइन होती है, आप यहाँ की इंक लगा के पिक भेजो, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगी। इस तरह से जो लक लाइन होती है ये पैसा बहुत देती है। जितनी मेहनत आप करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये पैसा देने वाली लक लाइन है जो इनकी इनिशिएट हुई है 36 के आसपास से। ये लक लाइन सबसे बेहतरीन लक लाइन माना जाता है, और ये भी जो एक्टिवेट होना स्टार्ट हुई है 34 के आसपास से ये एक्टिवेट हुई है। ये लक लाइन भी बहुत पैसा देती है, और ये एक्स्ट्रा इनकम को दिखाती है। एक्स्ट्रा इनकम आपकी इनिशिएट होगी 37 से। माइंड लाइन जब आपकी इस तरह से लहर लेती हुई जाती है, इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है पाल्मिस्ट्री में। ऐसे लोगों का कंसंट्रेशन बहुत ख़राब होता है, बहुत ख़राब। एक तो आपकी माइंड लाइन मंगल से इनिशिएट हुई, ऊपर से लहर लेके चल रही है। देखिए आपके हाथ में यूनिवर्स ने गवर्नमेंट जॉब की सभी लाइन्स दे के भेजी हैं। आपकी जो लक लाइन है वो उसे शो नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ब्रेक बहुत है आपकी लक लाइन पे। अगर आप इसकी इंक लगी हुई पिक मुझे भेज दें तो मैं कुछ अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ, अदरवाइज़ मैं कुछ ऐसा कह दूँ या मैं खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसा बोल दूँ तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक बार आप इसकी इंक लगी हुई पिक मुझे भेज दें, ताकि मैं एग्जैक्टली समझ पाऊँ कि प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में इतने ज़्यादा कट्स नहीं होते हैं किसी के भी पाम में, और हो सकता है मे बी ये सभी कट्स जो हैं वो आपके प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से आए हों। आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल भी शांत नहीं रहने वाला ब्रेन है ये। जिनका भी माइंड लाइन इस तरह से वे भी होता है, ऐसे लोग खुद के दुश्मन होते हैं, ये बात आप समझिए। ऐसे लोग नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और तथ्य से दूर मतलब सच्चाई से दूर दिमाग चलता है इनका। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं सब्जेक्ट पे। आपको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि देखिए आपकी जो माइंड लाइन है वो आपके लिए रोड़ा का काम कर रही है, आपकी चीज़ों को अटका रही है अब ये। ऐसे मैंने देखा जब साइन सभी पॉजिटिव तो मुझे बहुत खुशी हुई। आपके हाथ में अपवर्ड ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा हैं, खुशियाँ बहुत आने वाली हैं। लेकिन ऐसा ना हो, क्योंकि अभी तक जितनी भी खुशियाँ आपके हाथ में आई है राहु की लाइन्स ने बहुत ज़्यादा कट किया है बैक टू बैक। अब ऐसा ना हो, क्योंकि राहु की लाइन्स पैदा होने में सिर्फ 6 मंथ का टाइम लेती है। 6 माह के अंदर राहु की लाइन्स पैदा होती है और 6 माह में यह ख़त्म हो जाती है। अब आपकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा वे भी है एक सर्टेन एज तक, 38 या 39 तक। तो कहीं ये ना हो कि आपकी खुद की सोच की वजह से जो भी आपको अचीवमेंट मिलने वाली है उस पर ब्रेक लग जाए और राहु की लाइन्स वहाँ पैदा हो आपकी खुशियों को काटने के लिए। यहीं पे आपकी इंसान की जो सोच होती है वो पाल्मिस्ट्री में कितना बड़ी भूमिका अदा करती है, वो इस पाम को देख करके आपको समझ में आएगा। सब कुछ है, एवरीथिंग। ऐसा भी है, साइन अच्छे हैं हाथ में, लेकिन माइंड लाइन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा वे भी है। तो प्लीज़ आप अपनी माइंड पे थोड़ा सा फोकस्ड रहिए। छोड़िए ना क्या होगा, रिजल्ट नहीं होगा, ये मत सोचिए कि नहीं होगा, या फिर मैं अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो बस चाहिए, रहने दीजिए ना, प्रॉब्लम साइड कीजिए ना कुछ वक्त के लिए। आप सिर्फ 1 साल या 6 माह के लिए सिर्फ ये सोचिए कि आपको अपना कर्म करना है, देने वाला ऊपर वाला है, वो अपने हिसाब से देगा आपको जो भी चीज़ें देनी है। अपने खुद के दिमाग पे इतना बोझ मत डालिए, और दिमाग को प्लीज़ एक जगह कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के लिए क्या करना है वो भी मैं बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको ओम का जप करना है, कुछ भी। कोई भी किताब या कोई भी चीज़ आपको अगर पसंद हो, कोई पेंटिंग पसंद है, उसको रखिए सामने में, और सिर्फ एक स्टार्टिंग में सिर्फ 5 सेकेंड आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उस वक्त आपके दिमाग में कुछ भी चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। इनिशिएट सिर्फ 5 सेकेंड से स्टार्ट कीजिए, देन आफ्टर 10 सेकेंड, 1 मिनट, और जिस दिन आप 5 मिनट पे पहुंच जाएंगे, 5 मिनट तक अगर आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर लेंगे
और आपका दिमाग नहीं भटकेगा कहीं भी, सिर्फ आप उसी पॉइंट पे कंसंट्रेट करना सीख जाएंगे। आप याद रखिए, आप दुनिया जीत लेंगे उस वक्त। तब आपकी पूरी एनर्जी आपके साथ होगी, आपको पूरा सपोर्ट दे रही होगी। तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप अपने दुश्मन खुद बने हुए हैं। क्योंकि इसी वजह से आपकी जो साइन है वो पूरी तरह से क्लियर होकर सामने नहीं आ रही, क्योंकि राहु की लाइन्स बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव डाल रही है। राहु के बीज मंत्र का उच्चारण प्रोनाउंस करिए, बीज मंत्र को सोमवार के दिन 11 टाइम्स। अब बीज मंत्र कौन से हैं, आप इंटरेस्टेड होंगे तो व्हाट्सएप करके मुझसे मांग लीजिएगा। आगे कुछ भी बताने के लिए मुझे इंक लगे हुए पाम की ज़रूरत होगी, तो आप अपनी इंक लगे हुए पाम मुझे भेज दीजिए। मैं अगेन फिर से आपके पाम को एनालाइज करने के लिए तैयार हूँ। आज के लिए बस इतना ही। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो वो जीमेल या व्हाट्सएप पे पिक भेज दे। टेक केयर एंड बाय बाय।